Hello students, this is Pragwal and here welcome once again in this video. By this video lecture we are going to start a new chapter class 9th economics chapter pupil as resource. Pupil as resource students there are so many things about such. Those are itself hidden in the name of this chapter. हम कुछ थोड़ा लास्ट चैप्टर से रिकॉल करेंगे. What was the last chapter? The last chapter was story of village Palampur. We have read and understood the story of Palampur. So what do we study in Palampur? We studied about the different factors of production. Those were land labor, physical capital, working capital, or what was the fourth factor of production? That was human capital. So the same is here. The human capital is about which we have studied, and the whole chapter is depend upon human capital. So the pupil as a source is about human capital. So what is human capital? Human capital is like, as I have told you earlier, human के पास जितने भी skills हैं, जो knowledge है, that is human capital. So what we are going to discuss? The whole theme depends on human capital. The first thing is factors of production that I am telling you human capital. First point, pupil as an assets for the economy rather than a liability. जैसे कि आपने पहले कभी assets and liability के बारे में पढ़ा नहीं है, बट अगर आप 11th में कॉमर्स लेने वाले हैं तो यू विल बी टायर्ड बाय रीडिंग assets and liability. बट इस टाइम जब फर्स्ट टाइम आप इसे पढ़ रहे हैं तो ये बहुत इंटरेस्टिंग होगा आपके लिए, बहुत अच्छा होगा. सो आई एम गोइंग टू टेल यू what is asset and what is liability. Asset means something that productive. Machine, like example I am telling you, अगर आप कोई भी चीज़ बनाते हैं, कोई भी जैसे आपको आगे कुछ काम करना है, कोई पैसे इन्वेस्ट करना है, तो कोई मशीन आपने ली, वो मशीन आपके लिए आगे कुछ इन्वेस्ट कर रहे हैं, कुछ काम करेगी उसमें. लाइक मैं आपको अच्छे से बताती हूँ. जैसे एसेट्स क्या होती है, कोई भी हमारी संपत्ति, जो चीज़ हमें आगे कोई प्रॉफिट देने वाली है. जैसे हमने मशीन ली, मशीन खरीदी, मशीन खरीदने के बाद उसमें हमने इन्वेस्ट किया, इन्वेस्ट करने के बाद उसने हमें रिटर्न दिया. कोई भी मशीन हम लेते हैं, अगर कोई फैक्ट्री कोई मशीन लगाती है तो वो उसमें इन्वेस्ट करती है, कुछ पैसे लगाते हैं, उसके बाद उस मशीन से जो माल बनता है वो सेल होता है मार्केट में, और वो सेल होने के बाद जो प्रॉफिट मिलता है तो वो हमारा क्या होता है, प्रॉफिट होता है. तो ये हमारी एसेट है. मशीन क्या है, हमारी एक एसेट है जो हमें आगे रिटर्न देती है. एंड व्हाट इज़ लायबिलिटी? लायबिलिटी एक वो चीज़ है, जैसे अगर हमने कोई भी मशीन ली, मशीन लेने के बाद हमने उस पर बहुत पैसे भी लगाए, थाउजेंड ऑफ रुपीज़ भी हम उसमें लगा रहे हैं, बट वो हमें कोई रिटर्न नहीं दे रही है, उससे हमें कोई प्रॉफिट नहीं हो रहा है, वो हमारी लायबिलिटी है. मीन्स हमारे ऊपर एक दायित्व है कि हाँ, हमें उसे आगे फॉलोअप करवाना है, चाहे वो हमारे लिए कुछ कर रहा है या नहीं कर रहा है. एज स्टूडेंट्स आई एम गिविंग यू वन मोर एग्जाम्पल. अभी आप लोग का एग्जाम्पल लेके चलते हैं. वॉट यू ऑल आर, अभी आप एक लायबिलिटी हैं, बट ना आई एम नॉट टेलिंग यू कि आप हमेशा के लिए लायबिलिटी रहेंगे. अभी आप लायबिलिटी अपने पेरेंट्स के लिए, क्योंकि अभी आप क्या कर रहे हैं, स्टडी कर रहे हैं. आफ्टरवर्ड्स जब आप स्टडी कर लेंगे, आगे बढ़ेंगे, और आगे बढ़ने के बाद जब आप खुद से पैसे कमाने लगेंगे, अर्निंग करेंगे, और वो पैसे लाके अपने पेरेंट्स को देंगे, उनकी हेल्प करेंगे, तब आप एक एसेट के रूप में उनके लिए सामने आएंगे. फर्स्ट पॉइंट इज दैट आई हैव टोल्ड यू पॉपुलेशन एज एन एसेट्स फॉर द इकोनॉमी रादर देन अ लायबिलिटी. अभी क्या एक पॉपुलेशन है, बहुत सारे लोग हैं, अभी वो एक एसेट हैं क्योंकि वो कंट्री के लिए कुछ कर रहे हैं, कुछ कमा रहे हैं, कुछ कंट्री के लिए डोनेट वगैरह करते हैं, और बहुत सारे हेल्प कर रहे हैं कंट्री में. जैसे अगर कोई डॉक्टर बनता है, कोई इंजीनियर बनता है, तो वो अपनी कंट्री के लिए कहीं ना कहीं एक सर्विस करते हैं जिससे लोगों की हेल्प होती है. बट वहीं अगर कोई पर्सन ऐसा है जो एजुकेटेड नहीं है, या फिर एजुकेटेड होने के बाद भी वो कोई हेल्प नहीं कर रहा है, सिर्फ बैठा हुआ है, तो दैट विल बी अ लायबिलिटी. वो कौन होगा, एक लायबिलिटी होगा. आई होप इट इज़ क्लियर. सेकेंड इज population becomes human capital when there is investment made in the form of education, training and medical care. देखिए, कंट्री में पॉपुलेशन है, वो ह्यूमन कैपिटल कैसे बनेगी. अब आप लोग को पता है ह्यूमन कैपिटल क्या है. ह्यूमन कैपिटल किसी भी पर्सन के अंदर जो स्किल होती है, जो नॉलेज होती है, उसे हम ह्यूमन कैपिटल के नाम से जानते हैं.
एक ह्यूमन बीइंग है, एक इंसान है जो कैपिटल मीन्स हमारे लिए पैसा, जो पूंजी लेकर आ रहा है, दैट इज़ नोन एज ह्यूमन कैपिटल। अब क्या है सेकंड पॉइंट, पॉपुलेशन ह्यूमन कैपिटल कब बनती है, जब उसमें इन्वेस्ट किया जाता है। ऐसा नहीं है कि आप मशीन लेकर आ गए और आपने उसमें कुछ पैसा नहीं लगाया, सिर्फ उसे ला के रख दिया और वो आपको पैसे ला के दे दे, वो आपके लिए अर्निंग करे, क्या ये पॉसिबल है? नहीं है। सेम वही चीज़ ह्यूमन के साथ भी होती है, पॉपुलेशन के साथ भी है, ह्यूमन बींग्स के साथ भी है। लाइक अगर कोई पर्सन है, कोई बच्चा है, कोई ह्यूमन है, अभी वो छोटा है, अब क्या कर रहे हैं, उसमें इन्वेस्ट कर रहे हैं, किस फॉर्म में? मेड इन द फॉर्म ऑफ एजुकेशन, ट्रेनिंग एंड मेडिकल केयर। उसे एजुकेट किया जा रहा है, पढ़ाया जा रहा है, उसके बाद ट्रेनिंग दी जा रही है और मेडिकल केयर किया जा रहा है। जैसे अभी आप लोग क्या कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, पढ़ने के बाद आफ्टर दैट आप लोग ट्रेनिंग लेंगे, जो भी जॉब करना चाहते हैं, जो भी पढ़ना चाहते हैं। और ट्रेनिंग लेने के बाद कई बार ऐसा होता है जैसे मेडिकल केयर वगैरह भी मिल रही है, आप लोगों का ध्यान भी रखा जा रहा है। इस टाइम पे जो आपके पेरेंट्स हैं वो आपके लिए बहुत कुछ करते हैं। तो ये सब चीज़ें, जब ये सब हम इस लेवल से ऊपर बढ़ते हैं, जब जो छोटे बच्चे होते हैं, एजुकेशन लेने के बाद, लाइफ के लिए आगे ट्रेंड होने के बाद, सारी फैसिलिटीज़ मिलने के बाद, जब वो आगे बढ़ के रेडी होते हैं, जब सामने आते हैं, तो वो क्या नाम से जाने जाते हैं? ह्यूमन कैपिटल के नाम से, क्योंकि उनके अंदर जो नॉलेज है, जो स्किल्स हैं, वो किस काम में लाएंगे? कंट्री की हेल्प करने में, अपने पेरेंट्स की हेल्प करने में। जैसे अभी आप लोग पढ़ रहे हैं, एजुकेट हो रहे हैं और ट्रेनिंग दे रहे हैं हम लोग, तो हम एजुकेटेड हैं, जो हमारे पास है, जो नॉलेज है वो हम आपको दे रहे हैं। तो अब क्या है, हम ह्यूमन कैपिटल हैं, क्योंकि हम अपनी जो भी स्किल्स है, जो भी नॉलेज है, वो आप तक पहुँचा रहे हैं। अब आगे जब आप बड़े हो जाएंगे, आफ्टर दैट यू विल बी डूइंग द सेम थिंग। नाउ नेक्स्ट इज ह्यूमन एज रिसोर्स एक्सप्लेन। ह्यूमन एक रिसोर्स की तरह कैसे है, देखिए मैं बताऊँ। जैसे सबसे पहले हमारे पास गोल्ड है, अभी हमारे पास गोल्ड क्या है, सिर्फ एक कच्चा गोल्ड है, माइन में है। उसके बाद उसे फिनिश किया, फिनिश करने के बाद उसे एक ठोस गोल्ड में कन्वर्ट कर दिया। बाय दैट उसे क्या कर सकते हैं, हम अपने डेली, अपने लोगों यूज़ में ला सकते हैं। जिस तरीके से गोल्ड को, मशीन्स को और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिन्हें फिनिश में कन्वर्ट करके, मीन्स रफ़ से टफ़ में बनाने के बाद उन्हें यूज़ किया जाता है, उसको हम ह्यूमन एज रिसोर्स के नाम से जानते हैं। जैसे ये चीज़ के लिए नहीं, ये ह्यूमन के लिए है। अब जब एक छोटा बच्चा है, आप लोग छोटे थे, उसके बाद धीरे 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 आपको एजुकेशन दी जा रही है। एजुकेशन देने के बाद स्टेप बाय स्टेप जैसे आप आगे बढ़ रहे हैं, आपको ट्रेनिंग मिलती है, आप एजुकेट हो रहे हैं, आपका ध्यान रखा जा रहा है और आपको एक बड़े पर्सन में, एक ह्यूमन के रूप में सामने लाया जाता है। अभी आप चाइल्ड हैं, चिल्ड्रन हैं, उसके बाद आपको एक ह्यूमन के रूप में सामने लाया जाता है, एक बड़े पर्सन के रूप में सामने लाया जाता है। दैट विल बी नोन एज ह्यूमन एज रिसोर्स। रिसोर्स मीन्स कोई ऐसी चीज़ जो आपके अंदर है, आप में वो नॉलेज है और आप उस चीज़ से, उससे सामने कोई रिसोर्स लेकर आते हैं या सामने कुछ चीज़ उस चीज़ को देते हैं। आपके पास जो भी रिसोर्सेज हैं, जो भी आपने नॉलेज ली है, उससे आप यूटिलाइज करते हैं। इन्वेस्टमेंट इन ह्यूमन कैपिटल यील्ड अ रिटर्न जस्ट लाइक इन्वेस्टमेंट इन फिजिकल कैपिटल। देखिए इसमें बोल रहे हैं कि अगर इन्वेस्टमेंट ह्यूमन कैपिटल में किया जाए, मीन्स ह्यूमन बीइंग को अगर अच्छे से पढ़ाया जाए, लिखाया जाए, नॉलेज दी जाए, तो वो किस तरीके से सामने आता है, सेम जैसे कि फिजिकल कैपिटल है। फिजिकल कैपिटल मीन्स आपकी मशीनरी, कोई लैंड है, देखिए जैसे क्या है कि हमने एक मशीन ली, मैंने आपको बता चुकी हूँ पहले, मशीन ली, मशीन में इन्वेस्ट करा, पैसा लगाया, उससे हमें माल, गुड्स रेडी हुआ, गुड्स रेडी होने के बाद हमने मार्केट में सेल करा एंड आफ्टर सेलिंग दैट प्रोडक्ट हमें पैसा मिला, तो वो हमारा क्या है, इन्वेस्टमेंट हुआ कि हाँ हमने इतना पैसा इन्वेस्ट किया था और हमें उसके बदले में रेट ऑफ रिटर्न मिला, हमें पैसा वापस मिला। सेम वही है ह्यूमन बीइंग के साथ भी। पेरेंट्स आप लोगों को पढ़ाते हैं, एजुकेट करते हैं, आपका ध्यान रखते हैं, अच्छी ट्रेनिंग देते हैं, अच्छे से आपकी मेडिकल केयर, एजुकेशन, खाना पीना सब कुछ करते हैं और वही आप आगे जाके जब आप लोग अच्छे से पढ़ लिख जाते हैं तो आप वही पेरेंट्स की हेल्प करते हैं। तो ये किस तरीके से सामने आता है, सेम इन्वेस्टमेंट इन ह्यूमन कैपिटल यील्ड अ रिटर्न जस्ट लाइक इन्वेस्टमेंट इन फिजिकल कैपिटल। फिजिकल कैपिटल मीन्स लैंड है, मशीनरी है, ये सब आपकी फिजिकल कैपिटल में आती है। आई होप इट इज़ क्लियर। नेक्स्ट इंट्रोडक्शन, डेवलपमेंटल ह्यूमन रिसोर्स। अब देखिए डेवलपमेंटल ह्यूमन रिसोर्स क्या है, हायर इनकम, एडवांटेज टू सोसाइटी, सुपीरियर टू अदर रिसोर्सेज, लैंड, फिजिकल कैपिटल। डेवलपमेंटल ह्यूमन रिसोर्स मीन्स ह्यूमन रिसोर्स मीन्स ह्यूमन के पास जो नॉलेज है, जो उसने जो भी सीखा है, जो भी ट्रेनिंग ली है, जो भी एजुकेशन ली है, उसमें डेवलपमेंट करना, उसमें आगे कुछ अच्छा करके दिखाना और कंट्री की हेल्प करना, आगे सोसाइटी की हेल्प करना। जैसे हायर इनकम कमा रहे हैं वो,
अच्छे से आप लोग, जैसे कभी आप फ्यूचर में ट्रेंड हो जाते हैं, एजुकेट हो जाते हैं और कहीं जॉब करने जाते हैं तो आपको अच्छी इनकम मिलती है, तो आपका डेवलपमेंट हो रहा है। एडवांटेज टू सोसाइटी, अब आप क्या करते हैं, बहुत सारे ऐसे बच्चे भी होंगे आगे जाके अपने आसपास के लोगों की, सोसाइटी की हेल्प करना चाहेंगे। सेम वही है, आपने जो नॉलेज ली, जो ट्रेनिंग ली, उससे आप अपनी कंट्री की, अपनी सोसाइटी की, अपनी कंट्री की हेल्प कर रहे हैं। सुपीरियर टू अदर रिसोर्सेज, लैंड, फिजिकल कैपिटल। अब देखिए, हम लैंड में भी, हमने ज़मीन में पैसा इन्वेस्ट करा, उससे सिर्फ हमें क्या है, उसके अकॉर्डिंग पैसा मिल रहा है। सेम हमने मशीन में इन्वेस्ट करा, टूल्स में इन्वेस्ट करा, उसके अकॉर्डिंग हमें पैसा मिल रहा है। बट क्या वो चीज़ें हमारी सोसाइटी की हेल्प कर सकती हैं? क्या वो कंट्री की हेल्प कर सकती हैं? नहीं। सिर्फ वो चीज़ क्या कर सकती है, ह्यूमन, एक ह्यूमन बीइंग ही अपनी सोसाइटी की, अपनी कंट्री की हेल्प कर सकता है। तो सेम वही चीज़ है, हायर इनकम, एडवांटेजेस टू सोसाइटी, सुपीरियर टू अदर रिसोर्सेज। कोई और रिसोर्सेज वो चीज़ नहीं कर सकते जितनी सुपीरियरिटी से ह्यूमन बीइंग उस चीज़ को कर सकता है। हाउ, क्वेश्चन मार्क, ये चीज़ मैं आपको बता चुकी हूँ। कैसे कि अगर जैसे अगर कोई पर्सन होगा तो वो अपनी सोसाइटी की, अपनी कंट्री की हेल्प कर सकता है, बट क्या एक मशीन इस तरीके काम कर सकती है? नहीं। पॉपुलेशन, एसेट्स एंड लाइबिलिटी। पॉपुलेशन में क्या है, अभी एसेट्स भी हैं और लाइबिलिटी भी है। देखिए, अब ये डिसाइड हमें करना है कि कौन एसेट है और कौन लाइबिलिटी है। ये एक पर्सन ही डिसाइड कर सकता है। एसेट वो हैं जो कि एजुकेशन ले चुके हैं, नॉलेज ले चुके हैं, ट्रेनिंग ले चुके हैं, और अब जाके वो क्या कर रहे हैं, अपनी कंट्री के, अपने लोगों के लिए, अपने आसपास के पेरेंट्स के लिए, सोसाइटी के लिए वो क्या कर रहे हैं, हेल्प कर रहे हैं, तो वो एसेट है। बट वहीं अभी जिन्होंने ट्रेनिंग नहीं ली है, नॉलेज नहीं है, और हाँ, कैन बी पॉसिबल कि उनके पास नॉलेज है, ट्रेनिंग है, बट तब भी वो हेल्प नहीं करना चाह रहे अपनी कंट्री की, अपने पेरेंट्स की, तो वो क्या है, लाइबिलिटी है। वो अभी क्या है, एक बोझ बने हुए हैं। बोझ, इट डज़ नॉट मीन कि आप लोग बोझ हैं। बोझ वो हैं जो कर सकते हैं बट नहीं कर रहे हैं। अभी आप लोग तो स्टूडेंट्स हैं, छोटे हैं, अभी पढ़ रहे हैं, और आई नो कि बहुत अच्छे से पढ़ के आगे अपने पेरेंट्स की, अपनी सोसाइटी की, अपनी कंट्री की बहुत अच्छे से आप लोग हेल्प करेंगे। नाउ नेक्स्ट वी आर टॉकिंग अबाउट ग्रीन रिवॉल्यूशन वर्सेस IT रिवॉल्यूशन। अब देखिए, ये चीज़ क्या है, ये कुछ नया आया। ग्रीन रिवॉल्यूशन, एज आई हैव टोल्ड यू अर्लियर, मैंने आप लोगों को पहले बताए हुए ग्रीन रिवॉल्यूशन क्या होता है। ग्रीन रिवॉल्यूशन में क्या होता है, जब भी हमें कोई भी हमारी फ्रूट्स हैं, वेजिटेबल्स हैं, फ्लावर्स हैं, जिनको ग्रो करना होता है, तो इसके लिए फार्मर्स क्या करते हैं, वो उसमें HIV सीड्स हैं और पेस्टिसाइड्स, बहुत सारे ऐसे केमिकल्स का यूज़ करते हैं जिससे वो बहुत जल्दी ग्रो करते हैं, बहुत जल्दी डेवलप करते हैं। ठीक है, ये क्लियर है ग्रीन रिवॉल्यूशन। अब व्हाट इज़ IT रिवॉल्यूशन? IT रिवॉल्यूशन क्या है? देखिए, जिस तरीके से पेड़ पौधों को, ट्री को, फ्रूट्स को ग्रो करने के लिए HIV सीड्स और पेस्टिसाइड्स, इन सब का यूज़ किया जाता है, सेम उसी तरीके से ह्यूमन को, एक इंसान को डेवलप करने के लिए कुछ सॉफ्टवेयर हैं, एजुकेशन है, और बहुत सारी टेक्नोलॉजी है, जैसे IT मीन्स इंफॉर्मेशनल टेक्नोलॉजी। बहुत सारी नई नई टेक्नोलॉजी का यूज़ किया जाता है, जिससे क्या करता है, ह्यूमन बीइंग ग्रो करता है। जैसे कि पेड़ पौधे ग्रो कर रहे हैं, फ्रूट्स वेजिटेबल्स ग्रो कर रहे हैं पेस्टिसाइड से, HIV सीड से, सेम उसी तरीके से जो ह्यूमन कैपिटल है वो किससे डेवलप कर रहा है, IT से। IT मीन्स इंफॉर्मेशनल टेक्नोलॉजी, नए नए सॉफ्टवेयर से। क्लियर? आई होप इट इज़ क्लियर, फैक्टर्स क्लियर विद यू। ह्यूमन कैपिटल क्या होता है, वो लोग जिनके पास नॉलेज है, स्किल है, वो ह्यूमन कैपिटल का काम करते हैं। पॉपुलेशन किस तरीके की होती है, एसेट भी है, लाइबिलिटी भी है। एसेट वो लोग हैं जो नॉलेज है, जिनके पास ट्रेनिंग ले चुके हैं और अपनी नॉलेज स्किल्स को कंट्री के, अपने आसपास के लोग के लिए यूज़ में ला रहे हैं। लाइबिलिटी वो हैं जो या तो अभी कर नहीं सकते हैं या करना नहीं चाह रहे हैं। नाउ सेकंड, पॉपुलेशन बिकम्स ह्यूमन कैपिटल। कब ह्यूमन कैपिटल, पॉपुलेशन कब बनती है, जब उसमें हम इन्वेस्ट करते हैं, जब उन्हें ट्रेनिंग दे रहे हैं। अब ऐसा तो नहीं है कि हमने एक पौधा लगा दिया और अपने आप ग्रो कर जाएगा। पौधे को ग्रो करने के लिए भी किस चीज़ की ज़रूरत होती है, वाटर की ज़रूरत होती है, सनलाइट की ज़रूरत होती है, एयर की ज़रूरत होती है। जिस तरीके से वो 3 स्टेप्स ज़रूरी हैं एक पेड़ को ग्रो करने के लिए, एक ट्री को ग्रो करने के लिए, सेम उसी तरीके से एजुकेशन, ट्रेनिंग और मेडिकल केयर काम करती है ह्यूमन कैपिटल को, एक ह्यूमन बीइंग को, एक ह्यूमन कैपिटल बनाने के लिए। जिस तरीके से एक छोटे से पौधे को एक ट्री बनाने के लिए एयर, वाटर, सनलाइट की ज़रूरत है, सेम उसी तरीके से एक ह्यूमन को एक ह्यूमन कैपिटल में कन्वर्ट करने के लिए एजुकेशन, ट्रेनिंग एंड मेडिकल केयर की ज़रूरत होती है। दिस वन आई हैव एक्सप्लेन। you have come to know about the land physical capital. ग्रीन रिवॉल्यूशन अब आपको पता ही है क्या है, IT रिवॉल्यूशन आपको पता ही है। नाउ
अब इस चैप्टर में बेटा हमें क्या पढ़ना है? देर आर सो मैनी थिंग्स विच वी नीड टू स्टडी इन दिस चैप्टर. फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट द स्टोरी ऑफ सकल एंड विलास. किसकी स्टोरी पढ़नी है हमें? सकल और विलास की स्टोरी पढ़नी है. आफ्टर दैट हमें पढ़ना है इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ बाय मैन एंड वुमेन. कौन कौन सी ऐसी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हैं जो मैन करते हैं, वुमेन करते हैं. आफ्टर दैट क्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन. किस तरीके की पॉपुलेशन है जो हमारी कंट्री में पॉपुलेशन है, उसकी क्या क्वालिटी है. पॉपुलेशन देखिए सब कंट्री में होती हैं, बट ये पता करना बहुत इंपॉर्टेंट है कि किस तरीके की क्वालिटी की पॉपुलेशन हमारी कंट्री में है. कितनी एजुकेटेड है, कितनी हेल्दी है, ये कंफर्म करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. आफ्टर दैट वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट अनएम्प्लॉयमेंट. अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में पढ़ेंगे. एंड एट लास्ट विल कंक्लूड द होल स्टोरी. जो पूरा हमने इस चैप्टर में पढ़ा है उसे एक स्टोरी के रूप में मैं आपको बताने वाली हूँ कि जिससे आपको ईजिली ये पूरा चैप्टर याद रहे. सो स्टूडेंट्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. इन नेक्स्ट वीडियो लेसन आई एम गोइंग टू टेल यू द फर्स्ट पॉइंट, स्टोरी ऑफ सकल एंड विलास एंड इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ बाय मैन एंड वुमेन. Keep learning, keep making notes. Whatever I am providing you in PPT, you need to make notes also. Keep doing assignments. And please, one more advice for you. Whenever you are doing assignment, go through the videos, but don't cheat from the videos. जो भी आप क्वेश्चन कर रहे हैं उसे पूरी वीडियोस को पढ़ लीजिए, समझ लीजिए अच्छे से. आफ्टर दैट अपने आप करने की कोशिश करिए. कोशिश ये मत करिए कि आपने कहीं से उसका आंसर ढूंढ लिया और आपने उसे छाप दिया. Don't try to do this. Just try to learn it and then try to solve all the assignments whatever we are providing. Stay home, stay safe, stay connected.